भारतवर्ष को आज़ादी दिलाने में अनेक महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है। वीर सपूतों ने फांसी पर लटक कर अपनी कुर्बानी दी और अमर शहीदों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। परंतु 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला हत्याकांड अपनी क्रूरता, विभत्सता और निर्दयता के लिए युगों युगों तक याद किया जाएगा। भारतवर्ष के पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर के निकट रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में भारी संख्या में आम लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभा चल ही रही थी कि तभी एक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने अकारण उस भीड़ पर गोलियां चलाकर निहत्थे लोगों को मार डाला। इसमें 400 से अधिक व्यक्तियों की जानें चली गई और 2000 से अधिक लोग घायल हुए। ऐसे तो बताया जाता है कि अमृतसर के उपायुक्त कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। लेकिन ये सभी आंकड़े आधिकारिक हैं। अनाधिकृत आंकड़ों में बढ़ने वालों की संख्या 1000 से अधिक और घायलों की संख्या 2000 से अधिक बताई जाती है। जो भी हो, इतना क्रूर, विभत्स और वैश्यपन की यह घटना भारतवर्ष के इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिली होगी। वैसे कहा जाता है कि यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा प्रभाव डाला और आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के लिए देशवासियों की आंखें खोल दी, तो वह यही घटना थी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत इसी घटना से हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने वर्ष 1997 में स्मारक पर आकर मृतकों को श्रद्धांजलि प्रदान की। वर्ष 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने यहां आकर यहां तक लिखा विजिटर बुक में कि ब्रिटिश इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक यह घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश क्रूरता का प्रतीक है। पंजाब प्रांत के मशहूर दिवस बैसाखी के दिन इतने लोगों की हत्या कर देना ईश्वर के सामने पाप करने के बराबर ही था। ये सभी लोग निहत्थे थे और ये अपना विरोध शांतिपूर्ण ढंग से बस प्रकट करने के लिए एकत्र हुए थे। लेकिन तभी यह हत्याकांड हो गया। इसकी निंदा न केवल देश में बल्कि विदेश में और पूरी दुनिया में की गई। हमें यह याद रखना होगा मित्रों कि यह आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। देश के तपे तपाए नेताओं, संघर्षशील स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, जेल की सलाखों के अंदर कैद महान सपूतों, आज़ादी के जंग में कूद पड़े लाखों देशवासियों और आज देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए अमर शहीदों के कारण ही हमें यह आज़ादी मिली है। आज जब हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह बताना भी उचित हो जाता है कि आखिर उस हत्यारे जनरल डायर का क्या हुआ। मित्रों, जनरल डायर को इस हत्याकांड के बाद जबरन वापस कराकर, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि यह निर्मम हत्याकांड करने के बाद देश में इसकी भी कभी ना कभी हत्या हो जाएगी, इसे वापस अंग्रेजों ने इंग्लैंड बुला लिया। लेकिन एक देशभक्त ऐसा था जिसने इसका पीछा तब तक नहीं छोड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड में सरदार उधम सिंह को ना केवल गोली लगी बल्कि वह यह प्रत्यक्षदर्शी थे कि किस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत ने भारतवासियों को अपनी बंदूकों की नोक से कुचल दिया। उन्हें जनरल डायर से बदला लेने के लिए दिन रात एक करना पड़ा। लेकिन 1940 में जब उनका सामना डायर से हुआ, उन्होंने आव न देखा ताव और डायर को गोली मार दी। उन्हें उनकी इस वीरता के लिए 1952 में एक शहीद का दर्जा भी दिया गया। आज के दिन प्रत्येक भारतवासी को यह संकल्प लेना होगा कि देश की आज़ादी और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह भारत भूमि ही है जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बड़ा किया, जिसने हमारा पोषण किया और जिसकी गोद में हम मृत्यु के बाद समाएंगे। और हमें यह याद रखना होगा, यह भूमि हमारे से कभी ना छीनी जा सके। और अगर हम अपनी भूमि की सुरक्षा, अपने देशवासियों की सुरक्षा कर सके तो यही उन निहत्थे और निर्दोष शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के दिन अपनी जान गंवाई थी। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम। जाग उठा है भारत और संपूर्ण DID TV न्यूज़ टीम की ओर से इन अमर शहीदों को, इन निर्दोष देशभक्तों को शत शत नमन।